हेलो देयर। तो गाइस स्वागत है एक बार फिर से डार्क फैक्ट 6 में। और आज ये वीडियो में बहुत ही कमाल धमाल होने वाली है, जिसके वजह से आपको एक पोएम का उसके मतलब कि पहले उसके पीछे की हॉरर स्टोरीज आपको पता चलने वाली है। और ये पोएम कौन सी है? ये पोएम है जो आपने भी बचपन में कभी ना कभी तो पढ़ी होगी। उसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेस। अब आप बोलते हो कि ये तो सारी सिंपल पोएम है, रिंगा रिंगा रोजेस पैकेट फुल ऑफ फोजेस, पर ये एक बहुत इसके पीछे की स्टोरी बहुत हॉरर है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है और ये मैंने आपके लिए डार्क वेब से कंटेंट लाया हूँ। तो प्लीज़ ये पोएम के लिए, और अगर आपने ये पोएम कभी ना कभी तो बचपन में पढ़ी होगी, तो ये पोएम के लिए एक बार सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद ये वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिसकी वजह से मेरी जो सबसे पहली वीडियो होगी वो सबसे पहले आपको दिखेगी। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। I can target anyone, anywhere. You lose control. This is only the beginning. तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो रिंगा रिंगा रोजेस है उसके पीछे की हॉरर स्टोरी क्या है, तो उसकी एक हॉरर स्टोरी है जो मैं आपको डार्क वेब से कंटेंट लाकर बता रहा हूँ। वो उसे कहते हैं वैसे है, पर आई डोंट श्योर, आई पता नहीं, पर हो तो सकती है भाई साहब, कुछ भी हो सकता है। डार्क वेब भाई, डार्क वेब होता है डार्क वेब। तो उसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब जो द लंदन द ग्रेट लंदन ऑफ प्लेज्यू ये पेंडेमिक आया था, तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि और एक डिज़ास्टर था, उसे कहते हैं द ब्लैक डेथ। उसका नाम तो बहुत डेंजर है। तो द ब्लैक डेथ उसके पहले आया था, बहुत दिन पहले आया था, आई थिंक 165 AD में आया था द ब्लैक डेथ। और द ब्लैक डेथ से ही रिलेटेड द ग्रेट ऑफ लंदन प्लेज्यू आया था, बस ये लंदन में आया था। और जो हमारा ये है डेथ, वो था ईस्टर्न साइड में था, जिसकी वजह से वो लंदन तक नहीं आ पाया। पर बहुत सालों बाद उसका वापस पुनर्जन्म हो गया। तो मैं तो विश्वास नहीं करता पुनर्जन्म में, आप करते तो आप कमेंट में लिख देना। तो उसका पुनर्जन्म हो गया लंदन में और उसका नाम पड़ा द ग्रेट लंदन ऑफ प्लेज्यू। तो वो आने के बाद बहुत सारे लोग मरे। कैसे? एक सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से। अगर कोई एक से एक हाथ मिलाता तो उससे भी बहुत जल्दी से जल्दी फैलने लगा। और 17वीं सेंचुरी आने से पहले लंदन पूरा मौत की इधर आ गया था। जैसे कि वो उसका कारण क्या था कि जो चूहे, माउस जिसे हम बोलते हैं, वो और ब्रूस दोनों भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे लंदन में। और बहुत ज़्यादा गंदी, मतलब पूरा गंदा था लंदन में। तो जिसकी वजह से उन्हें ये फेस करना पड़ा। और ये ज़्यादातर चूहों की वजह से ही आता है। और चूहे के अंदर पानी, फिर वो सड़ने के बाद जैसे कि उनकी कोई गैस निकलती हो, तो उनके वजह से ये जो पेंडेमिक था वो क्रिएट हुआ। साल 1665 में स्प्रिंग सीजन में सबसे पहले लंदन के छोटे शहर में फैली, जहाँ पर बहुत गंदी होती थी। बहुत जैसे कि मैंने आपको बोला, वो चूहों और उनकी वजह से, तो उधर बहुत सारे रैट्स, ब्रूस बहुत सारे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से वो गंदगी की वजह से वो और बढ़ने लगा। उसका जितना आपको पता है कि जितना हो सकता है वापस बढ़ने लगा। तो आप सोच सकते हो कि वापस कोरोना वायरस भी आ सकता है, क्या पता, पर जब तक हम रहे या ना रहे हमें खुद को नहीं पता। तो जैसे कि मैंने बोला, ये आते आते बहुत डेंजर रहा। और ये समर सीजन तक आते आते इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि एक दिन में 2000 से 3000 लोग मरने लग गए थे। तो वैसे ही जो लंदन की रॉयल फैमिली है, और जो आई थिंक लॉर्ड्स, उन्हें लॉर्ड्स बोला जाता है ना कोई बड़े लोग को, तो वो और ये एडवोकेट्स को वकील बोला जाता है, एडवोकेट्स और डॉक्टर्स, ये सब अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग निकले। तो आप बोलते होंगे मुझे कि तो हमें डिसीज़ के बारे में क्यों समझा रहा है, हमें सिर्फ रिंगा रोजेस की हॉरर स्टोरी जानी। तो इससे ही वो रिलेटेड है और मैं आपको वही आगे समझाने। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ
कि अभी भी कोरोना वायरस में जो बड़े लोग हैं या तो बहुत बड़े, वो अपने अपने इसमें रह रहे हैं। मतलब एक पूरी प्राइवेट चीज़, उनको एक दाना चावल का आता होगा तो भी वो पूरा एकदम चेक कर आता होगा। पर जैसे कि हमारे इंडिया में भी है गरीब, तो वैसे ही लंदन में भी बहुत सारे गरीब है। रॉयल फैमिली से ज़्यादा बहुत ज़्यादा गरीब थे उस टाइम पर। तो अमीर लोगों ने गरीब लोगों को छोड़कर वो चले गए आगे, और गरीब लोग बेचारे रह गए उधर ही, उनको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से वो चूहे से निकली हुई पेंडेमिक है वो उन्हें रोज खाते रही, और हर रोज तादादी से तादादी बढ़ने लग गए उनके मामले, मतलब उनके केसेस, बहुत सारे केसेस बढ़ने लगे। और उस टाइम पर तो गाइस ट्रीटमेंट भी नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बहुत मुश्किल हो गई। फिर इसको काबू में तो ये आया नहीं, पर इसको काबू में लाने के लिए एक बार क्वारंटाइन, जो अब हम यूज़ कर रहे हैं क्वारंटाइन, वो उधर लागू कर दिया। और उधर उन्होंने टाइम रखा 30 दिन का, जैसे कि फर्स्ट टाइम पर 15 दिन का रखा था, क्योंकि वो उस देश में ज़्यादातर शिप्स आते थे और शिप्स में ज़्यादातर राइट्स होते थे, तो उनके वजह से आने की वजह से उन्हें लगा कि उनसे भी हमें हो सकती है। तो शिप को और उन्हें फर्स्ट टाइम पर 15 डेज़ के लिए रखा गया। 15 डेज़ के लिए रखने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर आगे बढ़ाया कि 15 डेज़ से हो रहा नहीं, 15 डेज़ के बाद भी कोई ना कोई मर रहा है, तो उन्हें आगे बढ़ाने के बाद उन्होंने 30 डेज़ का रख दिया। फिर 30 डेज़ के बाद भी उन्हें कोई मिला नहीं, तो उन्होंने 40 डेज़ का रख दिया। ये तीनों उन्होंने बदलते गए। तो मैं आपको इसके बारे में बोल रहा हूँ। तो अब हम जानेंगे आपका मेन मुद्दा, जिसकी वजह से आपने ये वीडियो पर मुझे आपने टिप क्लिक किया है और आए हो ये देखने के लिए, क्या रिंगा रिंगा रोजेस के पीछे क्या हॉरर स्टोरी। तो जैसे कि हम फर्स्ट लाइन बोलते हैं, रिंगा रिंगा रोजेस, असल से ये जो लाइन है रिंगा रिंगा रोजेस, वो असल में जो पेंडेमिक था लंदन का उसे दर्शाता है, उसकी हॉरर स्टोरी है। कैसे आप समझते होगे कि ये रिंगा रिंगा रोजेस और इसमें क्या फ़र्क है, पर इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब फ़र्क नहीं है, सॉरी, इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। क्योंकि जब वो किसी भी पेंडेमिक को ऐसे जकड़ लेती थी, कोई भी मतलब किसी को भी जकड़ लेती थी, तो उसके जो बॉडी पर गोल गोल से रिंग से धब्बे लगे थे, जिसके वजह से उसकी पोएम बनी, द फर्स्ट लाइन बनी पोएम की, रिंगा रिंगा रोजेस। और ये भी कहा जाता है कि उनसे बचने के लिए वो लोग जड़ी बूटियाँ यूज़ करते थे, हर्बेसेस, जैसे कि आपको पता है, तो फिर वो यूज़ करते थे। और उसके बाद सेकंड लाइन आती है, तो गाइस, पॉकेट फुल ऑफ फोर्सेस। पॉकेट फुल ऑफ फोर्सेस मतलब फोर्सेस हम जड़ी बूटियों को बोलते हैं, और पॉकेट फुल ऑफ फोर्सेस मतलब एक पॉकेट पूरा जड़ी बूटी से भरा हुआ है। और उसके लिए वो ऐसे ही करते थे पिछले, मतलब लंदन में वो लोग क्या करते थे, अपने जो बदन या तो जेब या तो कुछ भी जेब में होगा उधर वो जड़ी बूटी रखते थे हर टाइम। इसलिए उसकी सेकेंड लाइन पर ही अ पॉकेट फुल ऑफ फोर्सेस, अ पॉकेट फुल ऑफ फोर्सेस। और इसका जो थर्ड लाइन है, और जो इसकी थर्ड लाइन है वो स्नीज को माना जाता है। और जब वो पेंडेमिक उन पे जकड़ती है तो वो लोग बहुत ज़्यादा स्नीज करते हैं, हद से ज़्यादा स्नीज, बहुत। और ये स्नीज को डेड से कंपेयर किया जाता है, मतलब आप समझ सकते हो, आछू करने से उनको बीमारी होती है, वो तो ठीक नहीं होगी, तो उन्हें अब डेड से कंपेयर किया जाता है। और इसलिए लास्ट वाली लाइन डाउन, हम सब मर गए, वो भी एक पेंडेमिक की वजह से। तो ये पोएम का तो बहुत डेंजर लाइन था। तो गाइस, अगर आप भी सेफ हो कोरोना वायरस में तो सेफ रहो और सेफ बने रहो। और मेरी इस इंफॉर्मेशन के लिए, और अगर आपको आगे भी ऐसे वीडियोस चाहिए इससे भी हॉरर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, प्लीज़ गाइस, प्लीज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और